हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डी मोविस थ्योरम का चैप्टर, तो आज हम उसमें काम करेंगे प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या चीज होती है? सबसे पहले डेफिनेशन क्या है प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी? कॉम्प्लेक्स नंबर z, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज कॉल्ड इज प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर उसकी पावर n कर दे तो 1 आ जाए तो देन दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी तभी बोलेंगे अगर उसकी पावर n करने पे उसका आंसर 1 आ जाए। देन वी से z इज प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। मतलब कि z की पावर n करने पे 1 आ जाए और कोई भी ऐसी पावर ना आए n से छोटी जहां पे 1 बन जाए। ठीक है, तो अगर m n से छोटा है तो वहां पे 1 कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट पावर n पे वो 1 बनना चाहिए, तो उसको बोलेंगे प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी। जैसे 3 इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जो ये ओमेगा होता है ना, ओमेगा की अगर पावर हम कम से कम 3 करें तो 1 बन जाता है। तो इसका मतलब ओमेगा की जो 3 है, ओमेगा इज अ प्रिमिटिव क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो थर्ड पावर पे ये 1 बना है। तो ओमेगा की 9 भी तो 1 होएगा। ठीक है ना, तो हमें लेनी है लीस्ट पावर। छोटी से छोटी पावर पे वो 1 बन जाए, उसको उतना क्यूब रूट, उतना प्रिमिटिव रूट बोलते हैं। तो ये 3 पावर पे बन रहा है 1, तो ओमेगा इज प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसी तरह आपने अयोटा के बारे में पढ़ा है। अयोटा की मिनिमम पावर अगर 4 करें तो 1 बन जाता है। तो वी विल से अयोटा इज प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसी तरह -1 की स्केयर करने पे 1 आ जाता है। तो मिनिमम पावर आपके पास 2 है जहां पे 1 बन जाए। अयोटा में मिनिमम पावर 4 है, वहां पे 1 बन जाए, तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। अब हमारे पास क्वेश्चन है जो है अगजाई सिस 2 पाई बाय n इज अ परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। आपने याद करना है जो परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी होता है वो होता है अगजाई सिस 2 पाई n। तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसकी पावर n कर लेनी है। अगजाई सिस दिया है, सिस का मतलब होता है कॉस थीटा योटा साइन थीटा। पावर n कर ली, n पावर अंदर चला गई, डी मोवर थ्योरम के अकॉर्डिंग वो कट के cos 2 पाई प्लस एयोटा sin 2 पाई बन गया बच्चों। और इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 2 पाई की 1, और sin 2 पाई की कितनी होती है 0। तो इसका आंसर 1 आ गया। तो हमें अब शो करना कि n सबसे छोटी पावर है, इससे छोटी पावर और भी एग्जिस्ट नहीं करती। मान लीजिए एक नंबर m है जो इससे भी छोटा है और उस पर भी 1 बच जाता है। ठीक है, तो इसकी पावर m करीब यहाँ पे 1 बन गया, m अंदर चला गया। ठीक है जी, यहाँ पे उसने रीअरेंज कर लिया। अब हमें पता है cos 2 पाई 1 तभी होता है अगर ये पूरा नंबर इंटीजर हो। जैसे cos 2 पाई cos 4 पाई cos 6, इसका मतलब ये m अपॉन n आपका इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। सो m अपॉन n इज इंटीजर। इंटीजर तभी होगा अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा होएगा, अदरवाइज तो डेसिमल में चला जाएगा। तो इसका मतलब m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने यहाँ तो माना था कि m n से छोटा है। इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो गलत है। n ही सबसे छोटी पावर है जहां पे वो 1 बना रहा है। इसका मतलब अगजाई इज अ परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है, थोड़ा सा बेसिक चीज इसमें समझ के चलनी है कि कितनी पावर करने पे 1 बन जाए nth पावर पे। तो उस n से छोटी कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए जहां पे 1 बने। जैसे एयोटा की 4 है, तो 4 पे वो तो 1 बनता ही बनता है, पर 4 से छोटी कोई भी पावर नहीं है जहां पे एयोटा 1 बने। देन वी से 4 इज द permittive fourth root of iota is a permittive fourth root of unity। इसी तरह अगजाई हमारा permittive nth root of unity है भाई। अब ये आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है। अगजाई हमें ये दिया गया है के और एन की जीसीडी डी है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब डी ऐसा नंबर है जो के और एन को दोनों को डिवाइड करता है। तो आपने शो करना है जो अगजाई की पावर के है वो भी परमिटिव रूट होएगी एन बाई डी रूट। वो कौन सा रूट होएगी, एन बाई डीएथ रूट ऑफ यूनिटी। तो कैसे करना है, हमें जीसीडी दी गई है के और एन की डी। जीसीडी का मतलब होता है वो नंबर उन दोनों को डिवाइड करेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो डी के को भी डिवाइड करेगा, डी एन को भी डिवाइड करेगा। अगर जैसे कोई नंबर है, वैसे 5 है, 5 85 को डिवाइड करता है, तो आई कैन राइट 85 इज इक्वल टू 5 इंटू 13, 5 इंटू 17 सॉरी। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं के इज इक्वल टू के वन डी जब डिवाइड करता है। तो के वन कुछ ना कुछ इसके साथ में
कोशेंट आ जाएगा उसका, ठीक है। इसी तरह जब डी को एन से डिवाइड करेंगे तो साथ में उसका कोई ना कोई नंबर आ जाएगा मल्टीपल। तो यहाँ पे जो K1 और N1 है ये आपस में नहीं कटेंगे, इनकी जीसीडी 1 है, ठीक है। यहाँ से एक और चीज देखिए, जो N1 है ना उसकी वैल्यू क्या बनेगी N1 की, N अपॉन डी। तो मुझे ये शो करना है जो अगजाई K है, इट इज अ परमिटिव N1th रूट, N1th रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि N1 को मैंने यहाँ पे क्या लिख के बताया, N बाई डी, ठीक है जी। तो परमिटिव रूट करने का क्या तरीका, उसकी पावर उतनी कर तो 1 आ जाएगा, तो मैंने उसकी पावर N1 कर दी। अब K की वैल्यू क्या है मेरे पास, K1D एक ऊपर लिखा हुआ है, तो K की वैल्यू ऊपर से मैंने यूज कर ली K1D। K1D तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, N1 अंदर ले गए मैं इसमें, और मैंने क्या किया, K1 को बाहर निकाल दिया, N1 इंटू डी। तो N1 इंटू डी N के इक्वल है, तो वो N बन गया। एक्साई N मेरा 1 होता है, अभी पीछे हमने किया है, तो ये 1 हो गया, 1 की पावर 1, जितनी मर्जी पावर हो 1 हो। तो यानी कि एक्साई की K किया, K की पावर N1 कर दिया, तो वो 1 आ गया। इसका मतलब वो N1 रूट यूनिटी का है। अब हमने ये शो करना, कोई भी और छोटी पावर नहीं है इस पे 1 बनेगा। मान लीजिए एक m है जो छोटी पावर है, N1 से भी उस पे 1 बन रहा है, तो उसकी पावर हमने की अगजाई की Km इक्वल टू 1, अगजाई की वैल्यू पुट कर दी, वो पावर अंदर चलेगी। इसका मतलब ये चीज क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अगर ये इंटीजर है तो n इसको डिवाइड करेगा ऊपर वाले को, अगर n Km को डिवाइड करता है तो n की वैल्यू क्या, N1D ऊपर लिखी हुई है देखो। इसी तरह यहाँ पे K की वैल्यू यूज की यहाँ से, दोनों तरफ से D से कट गया, ये चीज आ गई। अब N1 को K1 को डिवाइड नहीं करता, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में कॉमन 1 नहीं है, तो इसका मतलब जो N1 है वो M को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, M N1 से बड़ा हो गया, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हमने यहाँ पे माना M N1 से छोटा है। इसका मतलब अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, N1 ही सबसे छोटा नंबर है। इसका मतलब अगजाई K इज अ परमिटिव N1th रूट ऑफ यूनिटी, और N1 की जगह क्या लिखा है वो हमने NB, ठीक है जी। आर्टिकल है, ध्यान से समझना, एक बार ही आपने क्या करना है, देखो इस चीज को मैंने N1 मानना हुआ है, इस चीज को मैंने क्या मानना हुआ, N1। तो एक बार एक्साई K की पावर आपने, एक बार आपने एक्साई K की पावर N1 करके 1 शो कर देना उसको, एक बार शो करना कि कोई भी छोटा नंबर नहीं है N1 से जहाँ पे 1 बनता हो, ठीक है। ये तरीका होता है करने का। इसी तरह हमारे पास एक रिजल्ट है, अगर आपको ये एक्साई है तो आप इसके और भी प्रिमिटिव रूट्स निकाल सकते हैं। अगर कोई भी एक्साई के परमिटिव रूट होता है यूनिटी का, वही नंबर प्रिमिटिव रूट बनाते हैं जिसकी जीसीडी n के साथ 1 हो। मान लो आपके पास n 8 है, ठीक है, तो वो नंबर ले लो जो 8 को नहीं काटते, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, जो 8 के साथ नहीं कटते, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ये सभी पता क्या होंगे, ये सभी प्रिमिटिव रूट होंगे, ये सभी 8th रूट ऑफ प्रिमिटिव यूनिटी होंगे। ये यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा गया, अगजाई के परमिटिव रूट होता है, nth रूट होता है अगर वो k n के साथ ना कटता हो। अगर मैंने n 8 ले लिया तो मैंने वो वाले नंबर ले लिए जो 8 के साथ नहीं कटते, 1 3 5 7। तो अगजाई की 1, अगजाई की 3, अगजाई की 5, अगजाई की 7 आर परमिटिव 8th रूट ऑफ यूनिटी। ये सभी क्या है, परमिटिव 8th रूट ऑफ यूनिटी अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। आपने रिजल्ट याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब क्वेश्चन 1 है कि रेसिप्रोकल ऑफ परमिटिव nth रूट यूनिटी इज आल्सो परमिटिव nth रूट। कहते हैं परमिटिव रूट है हमारे पास ये वाला एक्साई, हमें पता है एक्साई परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो अभी मैंने एक रिजल्ट बताया, एक्साई की k भी परमिटिव रूट होगी अगर k और n की जीसीडी 1 हो। जीसीडी का मतलब 1 है कि दोनों को कोई भी काटता नहीं है। तो अगर k और n की जीसीडी 1 है, जीसीडी का मतलब होता है जो दोनों को डिवाइड करता है, मतलब 1 दोनों को डिवाइड करता है, तो माइनस k और n को भी दोनों 1 डिवाइड करेगा। जैसे 5 और 8 है तो 5 और 8 को 1 डिवाइड करता है, तो माइनस 5 और 8 को भी 1 डिवाइड करेगा। तो एक्साई की माइनस के भी परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी होगी, डेफिनेशन जो पीछे भी यूज की हमने कॉलररी। तो ये इसको 1 अपॉन में लिख लीजिए, तो 1 ओवर एक्साई की के भी, यानी कि रेसिप्रोकल भी उसका परमिटिव रूट बन जाएगा। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है परमिटिव 8th रूट ऑफ यूनिटी, ये मैंने अभी करके दिखाया पीछे भी, ये मेरा एक्साई है, ठीक है। तो एक्साई 8 तो 1 बन जाएगा। तो मैंने बताया था वो वाले के लेने हैं जिसकी 8 के साथ कटते ना हो, या ये ऐसे कह सकते हो वो वाले के लेने हैं जिसकी 8 के साथ जीसीडी 1 हो, यानी कि ऐसे नंबर्स लेने हैं जिन दोनों को 1 ही डिवाइड करता हो 8 के साथ।
8 के साथ कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 5। तो इसका जीसीटी का 1 का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो 8 को नहीं काटते, जो 8 के टेबल से नहीं कटते, 8 से पीछे पीछे हो, 1 3 5 7, तो वो सभी उसको अगजाई की पावर करके वो उसके परमिटिव 8 रूट बन जाएंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन है परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो आपको ये चीज शो करके दिखानी है, कैसे करेंगे। अगजाई परमिटिव रूट है। अभी हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। तो किसी बच्चे ने बताया था nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 6 0, 6 2 पाई बाय n, 6 4 पाई बाय n, 6 6 पाई बाय n। तो वो 6 क्या है, हमारा अगजाई है। तो वो हो गया पहला 6 0 तो 1 नहीं होता है, तो ये सभी मेरे nth रूट ऑफ यूनिटी है भाई। 1 अगजाई, अगजाई स्क्वायर, अगजाई n माइनस 1। तो ये किसके रूट्स हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी 1 ओवर n। अगर इसको मैं x मानूं, तो यहां से 1 की वैल्यू आ गई xn। तो ये मेरे पास बन गया xn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, तो हम पता है अगर किसी चीज के रूट्स होते हैं तो उसके फैक्टर बना के उसके इक्वल लिखा जा सकता है। तो इसके फैक्टर्स बना के इसके इक्वल लिख दिया गया। नंबर 1 इक्वेशन लिख दिया गया इसको। अब ये जो xn माइनस 1 है, इसके आप फैक्टर बना के ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे होता है ना x क्यूब माइनस 1, तो x क्यूब माइनस 1 की आइडेंटिटी होती है x माइनस 1 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। उसी के हिसाब से इसकी आइडेंटिटी लिख दी गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को बराबर कर देंगे, x माइनस 1 x माइनस 1 से कट जाएगा, तो जो ये चीज आपकी प्रूव होके आ जाएगी ये वाली। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है परमिटिव 12th रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि सिर्फ जितना n बोलेगा उतना आपने बटे में n कर लेना है। अगर 8 बोलेगा तो 8 कर लेना, 12 बोलेगा तो 12। ये एक्साई हो गया आपका। इट इज अ 12th रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि एक्साई की जब 12 करोगे ना तो 1 आंसर दे देगा। एक्साई इज अ 12th रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे एक्साई 12 उसने करके दिखा दिया, 1 आ गया। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या आ रहा है, एक्साई 5, एक्साई 7, एक्साई 11 आ रहा है। तो एक्साई की पावर 5 कीजिए, इसको कटिंग करके 6 करके लिख लिया। जब 5 किया तो 5 पता चला गया, ये एक्साई 5 आ गया। जब एक्साई 7 है, तो 7 को मैं लिख सकता हूँ एक्साई 12 इंटू एक्साई की माइनस 5। तो एक ही चीज है। एक्साई 12 मेरा 1 हो गया, तो एक्साई 7 एक्साई माइनस 5 के कुल निकल के आ गया। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी तरह जो एक्साई 11 है उसको लिख सकते हैं, मतलब जो बड़े नंबर है ना उसको 12 के हिसाब से तोड़ दो। जैसे 7 है 12 माइनस 5, 11 है 12 माइनस 1। ऐसा करने से क्या ऐसे होता है कि ऐसे 4 चीजें है ना, तो उसमें कोई 2 चीजें रख लो, बाकी 2 को पिछले के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है जी। तो एक्साई 12 विल बी एक्साई माइनस 1। एक्साई माइनस 1 आपको पता ही है, वो हमारा लिखा हुआ है ये वाला ऊपर 5/12 वाला, तो माइनस बीच में आ जाएगा आपका। तो ये आपका एक्साई माइनस 1 बन गया बच्चों, ये वाला। अब आप क्या करो, एक्साई 5 और 7 को प्लस कर लो। सेम सेम चीज को प्लस करो, इसमें 5 5 आ रहा है। इनको प्लस किया तो इस cos साइन साइन से कट गया, 2 cos 5/6 आ गया। 5/6 को तोड़ो, पाई माइनस पाई बाय 6। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा ही होता है, cos थीटा की वैल्यू पुट कर ली। अब इसी तरह 7 और 11 को प्लस कर लेना आपने। 7 और 11 को प्लस किया, साइन साइन कट गया, 2 cos पाई 6 आ गया। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो जैसे हमने सेटिंग की थी ना वैसे ही कर लेंगे। हम क्या करेंगे, 1 और 11 इकट्ठा कर लेंगे, 5 और 7 इकट्ठा कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके आपका ये चीज बन जाएगी और इधर ये बन जाएगी। तो यहाँ पे ये इसका सम आपने निकाल के रखा हुआ ऊपर, ये चीज। इसी तरह इसका सम भी निकाल के रखा हुआ ये वाला, उसकी वैल्यूज पुट कर दोगे और एक्साइट वाला कितना भैया आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया अब इक्वेशंस। ठीक है। तो इसमें आप फैक्टर बना के मल्टीप्लाई कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लो, माइनस रूट 3 पीछे कर लो, तो बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना है ये वाला आपने। ठीक है जी। परमिटिव 6th रूट, तो क्या लोगे, 2 पाई बाय 6। ठीक है। तो ये अगजाई की 6 1 बन जाएगा जैसे आपको बताया गया था। तो और कौन कौन से परमिटिव रूट्स होंगे 6 के साथ में, तो आपको तरीका बताया गया था। अगजाई की के परमिटिव रूट तभी बनाएगा अगर वो के के साथ जीसीडी 1 हो जाए। ऐसे नंबर जो 6 से नहीं कटते, तो 1 और 5, इसका मतलब अगजाई 1 और अगजाई 5 भी क्या होंगे, परमिटिव रूट्स होंगे। तब क्या करोगे, आप इन दोनों रूट्स का सम कर लीजिए एक बार। पहले से अगजाई 5 है बड़ा, उसको ब्रेक कर लो, अगजाई 6 अगजाई माइनस 1। एक्साई 6 1 हो गया, एक्साई माइनस 1 क्या हो जाएगा, जो एक्साई है उसमें माइनस का साइन आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए,
प्लस करने से वो साइन साइन जो भी जितने ऐसे 4 रूट्स होते हैं ना, दो दो को प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 2 रूट्स हैं, दोनों को प्लस कर लो तो आपके पास एक्साई ए आ जाएगा। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स आपको पता है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा? जैसे xi1 और xi5 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया वो 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स आपको पता है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है वो भी 1। तो हमें इक्वेशन लिखनी आती है ना, छोटी क्लास में लिखने सिखाई जाती थी कि जेड स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यही इसने यहाँ पे इक्वेशन बना दी उसके उसके हिसाब से, क्योंकि वेरिएबल जेड में है। तो सम ऑफ रूट्स भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 1 है, तो आपका ये आंसर आ गया। या ऐसे भी लिख सकते हो कि xi और xi5 उसके रूट्स हैं, तो ये इसके फैक्टर्स बन के इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली यही बन जाएगा।